मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दुनिया भर के लोगों ने इसकी निंदा की। कई देशों ने इस हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। इस हमले पर सूत्रों की ओर से पाकिस्तान के मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। खासतौर से हाल ही में पाकिस्तान से आई प्रतिक्रियाएं इसे और बल दे रही हैं। हालांकि इससे इतर सऊदी अरब से लेकर कई मुस्लिम देशों के अलावा इसराइल, ब्रिटेन और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की और भारत के साथ मजबूती से खड़ा होने का दावा किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद वो समय से पहले भारत लौट आए और उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के दौरे से लौटने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे आतंकवादी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा भी की। क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दूसरी ओर यूएई ने भी एक बयान जारी कर इस हमले को आपराधिक कृत्य करार दिया और इसकी निंदा की। यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, संयुक्त अरब अमीरात पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करता है, जिसमें दर्जनों मासूम लोग मारे गए और घायल हुए। ईरान की ओर से भी इस आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया गया और आतंकी हमले को निंदनीय कृत्य करार दिया गया। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करते हुए कहा। नई दिल्ली स्थित इस्लामी गणतंत्र ईरान का दूतावास जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हम भारत सरकार और भारत के लोगों, विशेष रूप से इस हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसराइल की ओर से भी इस घटना पर आक्रामक लहजे का इस्तेमाल किया गया। खुद पीएम नेतन्याहू ने इस कृत्य को बर्बर करार दिया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले से मैं गहरे तौर पर दुखी हूँ, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इसराइल भारत के साथ खड़ा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों की स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है। इधर उस हमले के खिलाफ मंगलवार की देर शाम पहलगाम के टैक्सी ड्राइवरों ने भी बड़े स्तर पर कैंडल मार्च निकाला और विरोध जताते हुए आतंकियों को सजा देने की मांग की। बता दें कि आतंकियों ने मशहूर पर्यटक स्थल पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग की। घटना को सामने से देखने वालों ने बताया कि आतंकी सेना और पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे और उनके पास AK-47 और अन्य हथियार भी थे। इस दौरान आतंकियों ने कथित तौर पर धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी। आतंकवादी घटना में 28 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही रोक दिया और मंगलवार बुधवार की रात वापस लौटने का फैसला किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंगलवार देर शाम जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। इधर खबर है कि अब उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण के साथ ही तमाम बड़े मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें। ताकि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि
उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहां पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कश्मीर में? क्या बोले? कैसा स्टेटमेंट में दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना बोल, तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये। और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह